चलिए अब आपको सीधा चंडीगढ़ ले चलते हैं, जहां पर हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं। मनीष जी, ओवर टू यू। जी नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल हरियाणा की अगर बात करें तो राजनीतिक जो स्थिति है, जहां पे कांग्रेस अपनी संगठन को मजबूत नहीं कर पा रही है, वहीं पे आपने देखा कि पंजाब में मुख्यमंत्री की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला गया। हरियाणा में भी ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं। तमाम बॉर्डर पे किसानों के साथ जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलता नजर आ रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो तमाम मंत्री कहीं न कहीं दिल्ली में डेरा डाले हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये जो हरियाणा में राजनीतिक हालात जो हो रही है उसके ऊपर इनका क्या विचार है। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सबसे पहले सर, जब से ओम प्रकाश चौटाला बाहर आए हैं, जेल से रिहा हुए हैं, हरियाणा की राजनीतिक हालात जो है वो कुछ बदलती हुई तस्वीर नज़र आ रही है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो अंतर्कलह जो है वो सामने दिख रही है। हुड्डा के विधायक जो हैं वो वहाँ पे उनकी परेड हो रही है। पंजाब की बात करें तो मुख्यमंत्री की नाराज़गी के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस में अंतर्कलह जो है ना जी, वो तो कांग्रेस की पहचान है। वो तो परमानेंट उनका ऐसे रहता ही है। वहाँ पार्टी व्यक्तियों की है। वैसे तो पार्टी है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग पार्टियाँ हैं। हुड्डा साहब की पार्टी अलग है, किरण चौधरी जी की पार्टी अलग है, और सुरजेवाला जी की पार्टी अलग है। तो वहाँ निरे लोगों की अलग अलग पार्टी, शैलजा जी की अलग है। तो अब सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग पार्टी है। तो वो अंतर्कलह मेरा तय है यार। इसीलिए ये है कि इतना लंबा टाइम हो गया तो अभी तक कोई संगठन का फैसला। संगठन का मतलब वहाँ कांग्रेस के लोग नहीं चुनने हैं, संगठन का मतलब है वहाँ अपने लोग चुनने हैं। तो इस वजह से सारा विवाद होता है। जहाँ अपने लोग चुनने हो तो समस्या होगी, बिल्कुल। और जब संगठन के लोग चुनने हो, मान लीजिए कांग्रेस के लोग चुनने हो, तो समस्या नहीं होगी। तो जहाँ तक हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जो चुनना है वो संगठन का चुनना है, बीजेपी का व्यक्ति चुनना है, ना कि किसी व्यक्ति का चुनना है। अब ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष है, इसका मतलब ओम प्रकाश धनखड़ जी कोई अपने व्यक्ति नहीं लगाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ जी का काम है कि वो बीजेपी के लोगों को चुनेंगे। इससे पहले भी जो भी रहे या आगे आने वाले, तो इसलिए कोई विवाद है ही नहीं, क्योंकि जो भी योग्य है उसको लेंगे। और अगर योग्य व्यक्ति पॉलिटिक्स में आएंगे तो निश्चित तौर से उसका समाज को फायदा होगा। अगर पॉलिटिशियन काबिल आएगा और जब भी उसको मौका मिलेगा तो निश्चित तौर से समाज के हित का काम करेगा, उसके पास योग्यता होगी। तो ये एक मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अगर बात करें, लगातार ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वो बॉर्डर पे जा रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं। वहीं पे वो कहते हैं कि कृषि कानून जो है वाकई में काला कानून है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहकाने की जिम्मेदारी सारी इनके पास है, पहले भी इनके पास रही। हमारा मानना एक है कि हमारी सरकार की तुलना आप किसी सरकार से करो। कोई चीज ऐसी बताओ कि दूसरा प्रदेश कर रहा हो और हम ना कर रहे हो। मैं ज्यादातर ऐसे ही बताऊंगा कि जो हम कर रहे हैं दूसरे प्रदेश कर ही नहीं रहे। न पंजाब कर रहा, न राजस्थान कर रहा, न मध्य प्रदेश कर रहा। कोई भी स्टेट, चाहे वो बीजेपी की स्टेट भी है चाहे, तो वहाँ इस प्रकार के काम किसान के लिए नहीं रहे जिस प्रकार के काम यहाँ रहे। अब चौटाला साहब ने तो कल ये भी कह दिया कि भाई मैंने तो नौकरी दी थी इसलिए मैं जेल में गया। तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि नौकरी देने पे कोई किसी को जेल भेज सकता है क्या? अब वो इस तरीके से बकाने का काम कर रहे हैं। और जब उनका शासनकाल था तो उनको याद होगा कि किसानों के साथ क्या उन्होंने व्यवहार किया था। ये तो बिल्कुल पास ही है, रैनगढ़ में जाएगा, अब भी पता कर लोगे। घासीराम नैन ने इस बात के लिए विरोध प्रदर्शन किया था कि किसानों को उसके गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही थी। इस बात के लिए प्रदर्शन किया। वही काम अगर हमारी सरकार के टाइम में आया तो हमारी सरकार ने अपने से पैसे देकर किसान की पेमेंट कराई जी। लेकिन वही काम जब चौटाला साहब के जिम्मे लगा था, और चौटाला साहब के पास केवल एक मिल था, हमारी सरकार ने सारे हरियाणा के मिलों को हटा पड़ा था उस टाइम, क्योंकि गन्ने का रेट 310 रुपये था और चीनी का रेट 23 रुपये था। इसमें कोई समानता नहीं थी, कोई पेमेंट दे ही नहीं सका था। तो सरकार ने स्वयं अपने से पैसा देके उनसे कहा कि भाई हमारा पैसा बाद में वापस कर देना, लेकिन किसान का पेमेंट जो है टाइम पे करनी चाहिए। ये तो हमारा कारगुजारी है। और ये चौटाला साहब की कारगुजारी है कि जब किसानों ने पेमेंट मांगी तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। और आपको भी याद होगा और समाज को भी याद होगा जो आपका चैनल देख रहा, कि किसी को पता नहीं कि घासीराम नैन जीवित आया मर गया था। अब उसकी डेथ हुई,
लेकिन 20 साल में अस्सी नाम ने इनका पता नहीं चला, इतनी बुरी तरह उसकी पिटाई की गई थी। किंडला कांड सबके याद है, इन्होंने क्या क्या किया था। लेकिन आज सरकार है कि इतने दिन से इतना सारा कुछ विरोध भी रहा, सब कुछ को उसको सहन भी कर रही सरकार और किसान के हित में काम भी कर रही। चाहे खरीद की बात लगा लो, जितनी फसलें इस सरकार ने खरीदी वो भी सबके सामने है। 52 भरपाई योजना की सारा कुछ आपके सामने है। और किसान का जो ब्याज था उसको माफ़ करने का 1000 करोड़ से ज़्यादा का ब्याज माफ़ कर दिया किसान का। तो ऐसे बहुत से काम जो हैं वो इस सरकार ने किए। अब चौटाला साहब को मौका मिला तो वो भी निकले उसको दिखाने के लिए। बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लगातार कह रहे हैं कि जो हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, वहीं पे कोई कारोबार नहीं है हरियाणा में, कोई इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है हरियाणा में। तमाम हर मुद्दे पर, चाहे वो कोरोना काल हो, हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम कर रही है। कुमारी शैलजा भी यही लगातार कह रही हैं। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? दोहरी बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे इंडस्ट्री नहीं है रही जी, एक तरफ उन लोगों का समर्थन कर रहे जो इंडस्ट्री को डरा रहे आना जियो। अगर पंजाब में टावर तोड़ रहे हैं तो क्या इंडस्ट्री को आमंत्रित कर रहे हैं? अगर यहाँ जगह जगह रोड जाम कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं तो इंडस्ट्री को आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो इंडस्ट्री को रोकने वाले हैं। हमारे टाइम में इंडस्ट्री भी खूब आई और इंडस्ट्री ने प्रोग्रेस भी खूब करी। और ये जो रोजगार की, जो बेरोजगारी की बात है, ये कि अपनी एक संस्था है, कोई ऐसी संस्था नहीं जिसकी कहीं मान्यता हो। अभी जो बेरोजगारी की दर आई वो 7% आई और इन्होंने कुछ भी लिख दिया, उसमें कितने भी परसेंट लिख लें, क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड करता है, जितने पैसे दोगे उतने परसेंट लिख देंगे, कोई इसकी विश्वसनीयता है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं है। एक तरफ तो आप इंडस्ट्री के बारे में कह रहे हैं कि है नहीं रही, और एक तरफ आप इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि बेडवानी को चोर कह रहे, अंबानी को चोर कह रहे, जो रामदेव को चोर कह रहे, उनके खिलाफ बोल रहे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं है। बस यह गलती ये है क्या कि हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से लेने पड़ेंगे, सारे इंग्लैंड से लेने पड़ेंगे, अमेरिका से लेने पड़ेंगे, फ्रांस जर्मन से लेने पड़ेंगे, वही इंडस्ट्रियलिस्ट है क्या? ये भी तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़िया काम जब कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? वो भी अगर काम करें। और अगर इंडस्ट्री आती है या ये उद्योगपति कोई भी काम करते हैं तो मैं समझता हूँ उसको सबने फायदा, किसान को भी फायदा है, मजदूर को भी फायदा है, समाज को फायदा है। तो अगर मान लीजिए वो कोई गोदाम बनाते हैं, अब आज ये जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, हालांकि गोदाम कांग्रेस के टाइम में बने थे, वो जो भी बने सेलो जो बने वो उस टाइम में बने थे, तो अच्छा काम किया कांग्रेस ने, उसकी बुराई नहीं करता। लेकिन आज अगर ये विरोध कर रहे हैं तो किस बात का विरोध कर रहे हैं? और ये कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। तो कांग्रेस को उनको कहना चाहिए कि गोदाम बनना अच्छी बात है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? अगर कोई गलत बात करे, अगर कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं तो कांग्रेस की ड्यूटी नहीं बनती है कि कांग्रेस उनको कहे कि देखिए ये कोई तरीका नहीं। लोकतंत्र में तरीका है संवाद का, आप संवाद करो। लेकिन कांग्रेस उसका सपोर्ट नहीं है, ठीक है, उनको महापुरुष दिखाने की कोशिश कर रही बार बार। जो लोग अव्यवस्था फैला रहे उनकी सपोर्ट कर रही कांग्रेस। तो कांग्रेस को चाहिए कि वो इस प्रकार का व्यवहार करे जो राष्ट्र के हित में है, उस बात को। एक आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है कि बच्चों में जो है काफ़ी मात्रा में देखा गया है कि एंटीबॉडी जो टेस्ट हुआ है, एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में जो है बहुत बच्चों में बड़ों से ज़्यादा एंटीबॉडी पाया गया। तो प्राइमरी स्कूल खोलने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है हरियाणा सरकार प्राइमरी स्कूल कब तक खोलने जा रही है? देखिए, बड़ा शुभ लक्षण है और जो रिपोर्ट आई हमें बड़ी खुशी है इससे, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। देखिए, हमने सबसे पहले स्कूल खोल लिया है। मैं समझता हूँ कि देश में शायद अभी तक किसी स्टेट में स्कूल नहीं खोले, हमने सबसे पहले स्कूल खोल दिए जी। 6ठी से लेके और 12वीं तक के स्कूल हमने सारे खोल दिए जी जी। लेकिन अब पहली से 5वीं तक का जो स्कूल खोलने की बात है उसमें भी हम विचार करेंगे। ये सारा का सारा अगर ठीक तरीके से चलता है, इसको हम सेटअप कर लें, उसके बाद ही हम उस पर विचार करेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो अभी आपने सर्वे बताया कि एंटीबॉडी बड़ा पाया गया उन बच्चों में, तो ये खुशी की बात है। निश्चित तौर से इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, तो हम भी थोड़ा जल्दी निर्णय ले सकेंगे, थोड़ा हिम्मत हमारी बढ़ी है इससे जी। और मैं समझता हूँ कि अभिभावकों की भी हिम्मत बढ़ी इससे, जब उनको जानकारी मिली तो उनको भी इससे हिम्मत बढ़ेगी। लेकिन अभी हम स्कूल खोल नहीं रहे, पहली से 5वीं तक का भी थोड़ा वेट करेंगे। एक आखिरी सवाल, गुरनाम सिंह चुन्नी को सस्पेंड किया गया था 7 दिन के लिए, कल बड़े काफिलों के साथ वो दिल्ली फिर कूच किया। उन्होंने कहा कि मेरी सस्पेंड करें चाहे जो मर्जी करें, लेकिन आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वाले सतर्क हो जाए। आखिरकार बीजेपी से उनकी क्या ऐसी नाराजगी? बीजेपी से नाराजगी है ना, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम गाँव के लिए काम कर रहे हैं। एक टाइम था कांग्रेस का जब 25% 30% पैसा गाँव में खर्च होता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्हें 60% पैसा खर्च करना गाँव में शुरू कर दिया।
एक टाइम था कि गांव में सड़कें नहीं थी, आज गांव में सड़कें दे दी, बिजली दे दी, और आज तो खेतों के रास्ते बनाने शुरू कर दिए। एक टाइम था कि दूसरी फसलें खरीदी नहीं जा रही थी, आज वो सारी फसलें, किसान की 9 फसलें हम खरीद रहे, जहाँ पहले केवल 2 फसलें खरीदी थे। तो इस बार इस प्रकार की दिक्कत है, क्योंकि बीजेपी का आधार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत विस्तृत हो गया, बहुत बढ़ गया। आज तक ये किसान को, मजदूर को ये डराते रहे कि ये तो सरमाएदार की पार्टी है, आपके खिलाफ पार्टी। लेकिन जब राज आया तो उसके बाद लोगों ने देखा यार ये तो सबसे अच्छा राज है, सबसे अच्छी डेवलपमेंट कर रहे, सबसे अच्छा सम्मान कर रहे, काम भी कर रहे, इज्जत भी कर रहे, और पूरा विकास भी रहा, भ्रष्टाचार पे भी रोक लगी। तो इससे इन सारे लोगों को, जो इस तरीके के लोग थे, इन सारों को दिक्कत रही। और ये तो खैर उनका अंदरूनी मामला, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही थी कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए किसान संगठनों ने, और इसके लिए उनको निष्कासित किया था। लेकिन मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ उसके लिए, कि बहुत अच्छा विचार है उसका, ये मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। और मैं सारे जो भी किसान संगठन हैं इनसे कहूँगा कि निश्चित तौर से इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, तब इनको ये पता चलेगा कि इनकी बात जो ये कह रहे हैं उस पर कितने लोग सहमत हैं। निश्चित तौर से उससे परसेंटेज का तो पता चलेगा कि कितनी परसेंटेज है। अब चुड़ूनी साहब ने पहले चुनाव लड़ा तो 1% से कम वोट मिले थे, और टकैत साहब ने भी चुनाव लड़ा था, उनको भी 1% से कम मिले थे। तो उस टाइम तो 1% से कम थे। अगर अब उनका 2% या 3% हो जाए तो उसका मतलब उनको खुशी भी होगी कि कुछ बढ़ा वो, तो समर्थक बढ़े उनके, तो उसका पता तभी चलेगा। बेकार की जिद नहीं करनी चाहिए कि मतलब ठीक है, अब वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मान लीजिए 2000 की जनसभा चल रही और 10 आदमी आके झंडे दिखाएं, काले झंडे दिखाएं या कुछ करें, तो गड़बड़ तो कर ही देंगे वो। और खासकर मीडिया तो फिर उसी को दिखाएगा ना कि काले झंडे कौन दिखाने लग रहा है, उसकी दिखाएगा, उस बात को तो दिखाएगा नहीं जो उसी है। तो वो उस बात से उत्साहित हो रहे। ऐसा नहीं है कि समाज में कोई समर्थन है उनके साथ, समाज में कोई समर्थन उनके साथ नहीं है। समाज समझता है कि झूठ पकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके साथ लग रहे हैं, वो इस प्रकार की व्यवस्था लाते हैं। और जो बड़ा बड़ा डिंगे आंक रहे ना वो के बंगाल में गए थे, बंगाल एक ही सीट पे गई, वही सीट हार गए, और किसका समर्थन कर रहे हैं? उसका जो लोकतंत्र की हत्या कर रही। चुनाव जीतने के बाद बंगाल में जो काम उसने किया वही करना चाहेगा, हरियाणा में भी वही करना चाहेगा, पंजाब में भी। मतलब क्या करना चाह रहे हैं? कौन आपका आदर्श है? आपका आदर्श वो है जो लोगों को इस बात पे लोगों की हत्या लग रहा है कि आपने दूसरी पार्टी की वोट क्यों दी थी। लोगों के घर इस बात के लिए जलाए जा रहे हैं कि आपने दूसरी पार्टी की वोट क्यों दी थी। आप लोगों का अपमान इसलिए किया जा रहा है कि आपके घर पे दूसरी पार्टी का झंडा क्यों लगा था। तो ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाह रहेगा ये। एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि मंत्रिमंडल को लेके लगातार चर्चाएं चल रही है कि मंत्रिमंडल में कुछ मंत्री हैं जिनकी छुट्टी भी हो सकती है या डिपार्टमेंट लिया जा सकता है। सभी मंत्री लगातार दिल्ली दौरे पे हैं, आप भी दिल्ली दौरे पे रहे और आज आपकी कोर ग्रुप की बैठक भी दिल्ली में है। क्या लगता है कि मंत्रिमंडल की विस्तार कब तक हुई और किन किन मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है? देखिए, मैं कहीं दिल्ली दौरे पे नहीं गया। कैप्टन अभिमन्यु जी के यहाँ रिंग सेरेमनी थी, मैं उसमें गया था। वापसी में आते भूपेंद्र यादव जी जो हमारे पहले प्रभारी थे जी, वो केंद्र में मंत्री थे जी, मेरा उनसे अच्छा परिचय है, तो मैं उनको बधाई देने के लिए वहाँ गया था। तो वहाँ इसलिए मैं गया, कोई मैं नहीं, मतलब मेरे ख्याल के शायद गया भी 1 साल के बाद हूँ दिल्ली में। और दूसरे मंत्री भी मेरे ख्याल के इसी प्रकार से कोई किसी को बधाई देने या किसी से मिलने के लिए गया। जैसे अभी अनिल विज जी की बात है, अनिल विज जी होम मिनिस्टर हैं, तो स्वाभाविक ही है कि होम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए। अब ये तो जरूरी है कि कोई भी आदमी स्टेट में जो मंत्री है वो अगर उसका केंद्रीय मंत्री है तो उसको रिपोर्ट भी करने के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। और खासकर जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है इस प्रकार की स्थिति में गृह मंत्री को उसकी जानकारी देना मैं समझता हूँ उनका कर्तव्य भी है। और आज की जो बैठक है अगर आप उस पर कह रहे हैं तो ये कोर ग्रुप की बैठक कोई आज पहली बार नहीं, क्योंकि सरकार के टाइम में कोर ग्रुप की रही तो इसको इसलिए आपके पास ही खबर है। हमारे यहाँ तो रूटीन में होती है, हर महीने 2 महीने में कोर ग्रुप की मीटिंग होती है। कोर ग्रुप में ये है कि जो सीनियर लोग हैं वो बैठ के इसमें विचार करते हैं कि परिस्थितियां क्या है, इसमें किस प्रकार से आगे और क्या काम करना। तो उन सारी चीज़ों विचार करके फिर पार्टी कार्यकारिणी में बातें रखी जाती हैं और पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य या हमारे जो पदाधिकारी हैं वो भी सारे अपने अपने सुझाव रखते हैं। तो एक मन बनाते हैं कि क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है, उस पर हमने क्या करना है। अब जैसे कोरोना का ही है, मान लीजिए अब कोरोना में बैठ के सब लोग विचार करेंगे इस पर हमने क्या करना है, या जो किया वो इतना अच्छा था और आगे जो अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या है, चाहे आंदोलन की बात है उस पर बात उसकी, तो कुछ भी विषय हो सकता है जो प्रदेश में जरूरी विषय है उन पर चर्चा के लिए वहाँ है। तो क्योंकि बैठक दिल्ली में है इसलिए आपको लग रहा है कि शायद दरअसल ऐसी चर्चाएं इसलिए बनी है कि अभी मोदी मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो वहाँ पे कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे विकेट गिर गए जिस विकेट के बारे में सोचना भी ऐसा था कि नहीं ये कभी भी मंत्री पद इनकी जा नहीं सकती थी। देखिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है
और यहाँ भी मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जिस व्यक्ति ने टीम में खेलना, जो कैप्टन है, तो खिलाड़ी वही सिलेक्ट करेगा बिल्कुल कि भाई अब कबड्डी कौन देगा, अब कबड्डी कौन देगा, है जी। तो वो किसको खिलाया कि जीतना उसने, मतलब यहाँ जीतना कोई वैसा जीतना नहीं, यहाँ जो जनता है उसका मन जीतना और उसकी सेवा के लिए ज्यादा काम करना। तो मुख्यमंत्री निर्णय करेगा कि कौन सा व्यक्ति जो है इस सारी इन मेंबरों में कौन सा है जिसको मैं शामिल करके और ये काम ज़्यादा सफलतापूर्वक कर सकता हूँ, तो मुख्यमंत्री वो निर्णय करेगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी वही निर्णय करेंगे। तो इसमें कोई अलग से बात नहीं, जिम्मेदारी है तो जिसको भी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी या मुख्यमंत्री जी दें तो वो उनका विशेषाधिकार है, इसमें कोई अलग से बात नहीं। और वो वही जानकारी दे सकते हैं अगर कोई ऐसा परिवर्तन होगा। क्रिकेट मैच की आप बात की, लगातार देखा जाता है कि जो सीरीज खत्म होने के बाद कुछ प्लेयर्स को हटा भी दिया जाता है नॉन परफॉर्मेंस के आधार पे। क्या लगता है कि इस 11 टीम में भी कुछ ऐसा होने वाला है? वो बात तो मैंने कह दी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा इस टाइम में कुछ होने वाला। मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन है तो निर्णय कैप्टन ने करना है कि खिलाड़ी कौन कौन से खिलाने ताकि उसने टीम जितानी है। वहां जीतना अलग टाइप का खेल में, यहाँ जीतना अलग टाइप का। यहाँ जनता का मन जीतने की बात है, जनता की समस्याओं का समाधान यहाँ विषय है। तो मुख्यमंत्री ने निर्णय करना है कौन से लोगों को साथ लेके ये काम में सफलतापूर्वक करूंगा, जनता के हित में क्या करूंगा, तो निर्णय मुख्यमंत्री लेता है और उसके बारे में मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। दरअसल ये हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जहां पे कांग्रेस की संगठन को लेके इन्होंने कहा कि दरअसल वहां पे गुट कई है। वहीं पर अगर बात करें तो आज दिल्ली कोर ग्रुप की मीटिंग की बात को लेके इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग चलती रहती है, लेकिन जहां मंत्रिमंडल में मंत्री बदलने की बात है या नए मंत्री शामिल करने की बात है, वो दरअसल मुख्यमंत्री का अपना अधिकार है, वो जिसको चाहे रखे और जैसे चाहे क्रिकेट की तरह खेल करते रहें। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबरफास्ट, चंडीगढ़। तो तमाम मसलों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी बात रखी, बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया और ये बताने की कोशिश की कि प्रदेश की परिस्थितियां किस तरह की है और यहां पर जो कांग्रेस की जो स्थितियां बनी हुई है उन्होंने उस पर कहा कि कांग्रेस में कई गुट बने हुए हैं जो कांग्रेस के लिए भी घातक है। इसके साथ ही उन्होंने सीरो सर्वे पर कहा कि ये सुखद खबर है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबरफास्ट। आप देख रहे हैं खबरफास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।